जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, हमको वो कथन अभी भी याद है या हमारे मन मस्तिष्क में वो स्टेटमेंट जो गृह मंत्री अमित शाह जी का था। हम गृह मंत्री के तौर पे नहीं बल्कि यहाँ एक जो है पार्टी के वर्कर जो बीजेपी हैं उनके तौर पे उनको मैं देखना चाह रहा हूँ। और इस स्टेटमेंट का जो है मतलब उस दृष्टिकोण से निकाली जानी चाहिए कि वो बीजेपी के एक बहुत बड़े कद्दावर और टॉप मोस्ट लीडर की श्रेणी में शुमार हैं। उनके द्वारा बिहार में, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और बिहार के कई सारी जो है परियोजनाओं का जो है उन्होंने उद्घाटन और शिलान्यास किया, उनके द्वारा बिहार में आप कह सकते हैं कि एक कथन और स्टेटमेंट दिया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि यह चुनाव नीतीश बाबू के, बिहार विधानसभा का चुनाव जो एनडीए घटक दल लड़ेगी वो नीतीश बाबू के चेहरे और नीतीश बाबू के नेतृत्व पर ही लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह चुनाव के परिणाम के बाद निर्णय होगा। ठीक है, देखिए ये स्टेटमेंट एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। जेडीयू के जितने भी सपोर्टर हैं या जेडीयू के जितने भी कार्यकर्ता हैं या जेडीयू के जितने भी समर्थक हैं, सब पहले से यह कहने में तुले हुए हैं या झंडा गाड़े हुए हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, जो मुख्यमंत्री हैं वो बिहार के नीतीश बाबू ही होंगे। ये ऑलरेडी कह चुके हैं, ये जो है ऑलरेडी वो घोषणा कर चुके हैं। कई सारे जो है न्यूज़ चैनल के डिबेट वगैरह में आप इस चीज़ को सुनते होंगे कि मुख्यमंत्री तो भाई नीतीश बाबू ही बनेंगे, क्योंकि नीतीश बाबू के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। और अगर एनडीए घटक दल जो है बहुमत की सीटें अर्जित कर लेती है चुनाव परिणाम के बाद, तो स्वाभाविक सी बात है मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ही बनेंगे। लेकिन खैर देखिए, मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ, महाराष्ट्र का अगर एक एग्जाम्पल दूँ तो महाराष्ट्र के एग्जाम्पल में शिंदे जी जब शिवसेना के 2/3 से ज़्यादा एमएलए को तोड़कर बीजेपी के साथ लाए थे, वो छोटे जो है उनके पास पार्टी कह सकते हो या उनके समर्थक में जो है एमएलए थे, कम एमएलए थे कंपेयर टू बीजेपी, लेकिन फिर भी बीजेपी ने उन्हें 5 साल जो है मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया, ये सरकार चलाने का मौका दिया जितना भी टर्म बचा था। इसके बाद मुख्यमंत्री जो है अभी वहाँ के देवेंद्र फडणवीस जी बने हैं बीजेपी से। ठीक है, अभी भी वहाँ घटक दल का ही जो है एनडीए घटक दल का वहाँ सरकार और सत्ता है। बिहार में देखिए 20 सालों से भी अधिक समय तक नीतीश बाबू का समर्थन बीजेपी करते आई है। तो बीजेपी के कार्यकर्ता के मन में भी, और बीजेपी क्योंकि नंबर ऑफ एमएलए का जो सीट है वो ज़्यादा है कंपेयर टू जेडीयू, तो बीजेपी के भी मंसूबे या बीजेपी की भी इच्छा या बीजेपी के पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनकी भी इच्छा है कि बिहार में एक बार तो कम से कम बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री होना चाहिए। हम इतने दिनों तक जो है जेडीयू का समर्थन किए हैं, अब आवश्यक है कि जेडीयू हमारा समर्थन करे। लेकिन क्योंकि नीतीश बाबू पर का चेहरा जो है बेदाग है, कोई करप्शन के चार्जेस नहीं है, दूसरा वो अपनी कोई फैमिली वगैरह के लिए कुछ राजनीति नहीं करते। ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी बना रहा है, ज़मीन ले रहा है, बड़ा महल बना लिया या फिर अपने जो है बेटे को राजनीति में जो है कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं। ऐसे कई बार कयास लगाए गए थे कि उनका बेटा निशांत बाबू जो है अब राजनीति में उतरेंगे, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो कुछ चीज़ें हैं नीतीश बाबू को मानना पड़ेगा। फिर दूसरी बात है कि जेडीयू कोई फैमिली पार्टी है नहीं, है क्यों एक परिवार के द्वारा चलाया जा रहा है, अब वो चला रहे हैं, अब उनका बेटा चलाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो और कोई करप्शन के चार्जेस भी अभी तक पर्सनल नीतीश बाबू के ऊपर कोई नहीं लगा है। अन्य जितने नेता मंत्री जो कर रहे हैं उसको हम नहीं नकार सकते हैं, लेकिन नीतीश बाबू के ऊपर कोई भी एलिगेशंस करप्शन के नहीं लगा सकते। ये सब सारी चीज़ें हैं। फिर जब वो सत्ता में आए तो विकास पुरुष और लॉ एंड ऑर्डर को सुशासन बाबू के नाम से भी वो जाने लगे। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रिफॉर्म्स, बिहार का डेवलपमेंट अच्छा उनके द्वारा किया गया था। तो अभी भी उन्हें कोई हटाने का बीजेपी का कोई मंशा नहीं है। लेकिन ऐसे पॉलिटिकल न्यूज में, पॉलिटिकल सर्कुलेशन में जब ऐसे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा ऐसे वक्तव्य और बयान जारी किए जाते हैं कि चुनाव परिणाम के बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि कौन जो है बिहार राज्य के मुख्यमंत्री होंगे या किस पार्टी से होंगे, जेडीयू से होंगे कि वो जो है बीजेपी से होंगे या एनडीए के किस घटक दल से होंगे, ये सब बाद में निर्णय लिया जाएगा, बाद में फैसला लिया जाएगा। तो इन सब स्टेटमेंट के बाद जो है कुछ चीज़ें तो जो है स्वाभाविक सी बात है, इस पर विमर्श तो होना ही चाहिए कि आने वाले समय में बिहार के मुख्यमंत्री कौन होगा। और कई सारे बिहार वासियों को भी नेतृत्व परिवर्तन की आशा है, क्योंकि प्रशांत किशोर आ रहे हैं तो उनका अपना एक अलग जुमला है, फिर आरजेडी और महागठबंधन का जो है अलग अपना जो है एजेंडा है और प्रचार है। ठीक है, खैर अब देखिए चुनाव परिणाम में कौन जीतते हैं, कौन सत्ता में वापसी करते हैं। जो है जेडीयू के
नेतृत्व में अगर चुनाव लड़े जाएंगे तो एनडीए जीतती है, कि आरजेडी या कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ी जाएगी तो महागठबंधन जीतती है। कौन जीतती है ये तो आने वाले समय ही बतलाएगा, लेकिन जहाँ तक अभी तक माहौल जो बतला रहा है या जैसा अनुभव या आबो हवा से पता चल रही है कि इस बार जो है चुनाव दोबारा जो है एनडीए निकाल लेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अब किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं, कौन सीएम का चेहरा होगा, ठीक है, तो जैसा मेरा आकलन फिर इस चीज़ को लिए कह रहा है कि नीतीश बाबू कंटिन्यू एज इट इज़ बने रहेंगे, उनको अभी हटाया भी नहीं जाएगा, ठीक है। कई बार लोग उनके फिजिकली और मेंटली फिटनेस की भी आलोचना करते थे कि वो शारीरिक तौर पे मानसिक तौर पे अस्वस्थ दिखाई देते हैं, क्योंकि कई सारे उनके विजुअल्स कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज़ करते हुए दिखाए गए हैं, कभी हाथ वगैरह इधर उधर, कभी कुछ जो है अधिक बोलते हुए देखे गए हैं, तो कुछ सारी चीज़ें हैं, ये सब कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ऐसा चलते रहता है। लेकिन मेरा मोर और लेस कहने का मतलब है कि नीतीश बाबू अभी सत्ता और सरकार चलाने के लिए फिट हैं, लेकिन बिहार की जनता भी परिवर्तन चाहती है। अब एक ही चेहरा को देखते देखते हमको लगता है ना, बिहार की जनता ऊब चुकी है, एक नए चेहरे, एक नए नेतृत्व की डिमांड करते हैं, एक ऐसे युवा जोश की डिमांड करते हैं, एक ऐसे युवा नेता और नेतृत्व की बिहार मांग करता है जो बिहार को योगी की तरह, योगी मॉडल की तरह जो है बिहार का विकास करे, बिहार की उन्नति करे, बिहार का प्रगति करे। और अब इसमें जो है कि सशक्त लीडर होगा, वैसा नहीं कि ये नौमी फेल वाला बन जाए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, बिहार का बंटा धार हो जाएगा जो सूत्र को मूत्र बतलाता हो, ठीक है। हमें ऐसा नेतृत्व चाहिए जो बिहार की उन्नति और प्रगति कर सके, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सुधार सके, और जो नीतीश बाबू अब तक जितना डेवलपमेंट के कार्य किए हैं उस डेवलपमेंट के रफ्तार को और दुगनी और तिगुनी कर सके, मतलब उसका और तीव्र गति से बिहार का विकास हो, बिहार में नए नए इंडस्ट्री और फैक्ट्री हो, और बहुत सारे जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, एग्रीकल्चर में सुधार हो, हेल्थ और एजुकेशन में सुधार हो, और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें और जो है अच्छे लीडर, योगी की तरह जो है हमें नेता चाहिए। आज के लिए इतना ही। फिर भी देखिए ये अमित भाई शाह जी के द्वारा ये अगर स्टेटमेंट दिया गया है कि चुनाव परिणाम के बाद जो है निर्णय लिए जाएंगे कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, तो देखा जाए, अभी चुनाव होने दीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आपकी राय क्या है? क्या बिहार को नीतीश बाबू के रूप में दोबारा मुख्यमंत्री उन्हें बनना चाहिए, या बिहार को कोई नया मुख्यमंत्री मिलना चाहिए, या बिहार में जो है किसे आप मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे देखना चाहते हैं? आप अपनी राय, अपने वक्तव्य कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव।